Good morning students, you are welcome in this video and this is the YouTube channel of ND Ganga Senior Secondary School Khairkal. And as you know that I have completed two topics of the grammar. One is the subject of concord and second one is the tense. And today we will discuss about the passive voice. As you know that last year that topic was not in the syllabus. But in this year, in a new syllabus, the CBSE has uploaded, and the topic passive voice is also included in your syllabus in this year, in the session of 2021 and 22. Clear? And you should know that this topic is very important. This topic is included to make a question of the editing, transformation and the MCQs based question. Okay, and in the topic of the tense and the subject of concord, this topic is included for the basic concept of the basic concept and clarification of the verb. तो verb के clarification के लिए यहाँ पर टेंस के रूप में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड हो। इसलिए पैसिव वॉइस से जितने भी क्वेश्चन आपके टॉपिक में आएंगे, चाहे वो टेंस से रिलेटेड टॉपिक में आए, चाहे भले वो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आए, चाहे वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आए, हम सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व कराएंगे। केवल आपको यहाँ पर जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो सिर्फ आपको हमारे द्वारा बताए गए जो भी रूल्स हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। साथ में इसको बार बार आप जो है इसकी एक्सरसाइज करने के लिए आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पैसिव वॉइस। ओके, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम देखते हैं जो पैसिव वॉइस है, यानी कि इसको हम एक्टिव पैसिव के नाम से भी जानते हैं और पैसिव कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। ओके, पैसिव कंस्ट्रक्शन या वॉइस भी कह देते हैं, कई बार इसको वॉइसेस भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक को हम एक्टिव पैसिव भी कह देते हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव भी कह देते हैं, किसी भी नाम से आप, टॉपिक वही सेम है, टॉपिक अलग नहीं है, टॉपिक सेम है। क्लियर है? तो आपको बात ध्यान रखना, कभी वॉइस मिले तो आप सोचिए क्या दे दिया, है ना। पैसिव कंस्ट्रक्शन मिले तो वही टॉपिक का नाम है, एक्टिव पैसिव दे तो भी उसी टॉपिक का नाम है। क्लियर है ना? हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि पैसिव कंस्ट्रक्शन के टॉपिक में हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं पैसिव कंस्ट्रक्शन में। एक पार्ट जो होता है बात करते हैं एक्टिव का, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है पैसिव का। एक हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या होता है कि एक्टिव आपको देगा और आपसे पैसिव में ट्रांसफॉर्म करवा सकता है, यानी एक्टिव देकर पैसिव में कन्वर्ट करा सकता है, और पैसिव देकर वो आपसे एक्टिव भी क्या करा सकता है, चेंज। अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आता है इजीली, अगर आपको पता है, इन दैट कंडीशन पैसिव से एक्टिव भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आप बात ध्यान रखें। तो एक्टिव से पैसिव बन सकता है, पैसिव से एक्टिव भी बनाया जा सकता है। और ध्यान रखना, एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? वर्ब का रोल होता है। किसका रोल होता है? वर्ब का रोल होता है। इसलिए इस चीज के ऊपर फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा थोड़े से कुछ रूल और हैं जिनके बारे में हम बताएंगे कि वर्ब के अलावा कौन कौन सी चीजें जो है चेंज होगी, उनका एक फिक्स जो प्लेस होता है वो कौन सा होता है सेंटेंस में। क्या एक्टिव के और पैसिव के स्ट्रक्चर में कोई फर्क होता है? बिल्कुल होता है, एक्टिव और पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। उस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे कि एक्टिव कैसा दिखाई देता है, पैसिव में हम इस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको सेटल करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है,
और इसी तरीके से एक्टिव से पैसिव में जो भी चेंजेस होंगे उनके बारे में हम बताएंगे। अब सबसे पहले हमें इस बात के बारे में जान लेना चाहिए कि एक्टिव अपने आप में क्या है। एक्टिव अपने आप में, ध्यान रखिए, एक्टिव अपने आप में इस टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें डूअर को क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? डूअर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। डूअर का मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है? जो किसी एक्शन को करता है। किसी एक्शन को करने वाला कौन होता है? डूअर होता है, या उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं अपनी भाषा में। यानी कि हम एक सेंटेंस के रियोड्रिगल जो क्राइटेरिया के अंदर जो हमने एलिमेंट बनाया हुआ है उसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और सब्जेक्ट कौन होता है उसको बताने के लिए हम कह सकते हैं कि डूअर होता है। डू का मतलब करना, और ईआर लगाने से डूअर बना, यानी कि काम को करने वाला, किसी एक्शन को करने वाला, वो होता है डूअर। और जब सब्जेक्ट या डूअर, सब्जेक्ट कह दो डूअर कह दो, इन केस सब्जेक्ट या डूअर इस कंडीशन में अगर वर्ब से पहले आए, इससे पहले वर्ब से पहले आए, तो इट मींस ध्यान रखना शुरुआत ही हम सब्जेक्ट या डूअर से करें। यानी कि कहने का मतलब वो वर्ब से पहले अगर हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव। ओके, एंड व्हाट विल बी हैपन इन द व्हाट विल हैपन इन द पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस दिया जाता है किसको? हमारे काम को, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को। किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? हमारे ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि हमने काम क्या किया, हमारा वर्क क्या था, काम क्या है हमारा। वो वर्क जो है, जो काम है, वही हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, जो यानी कि ऑब्जेक्ट या वर्क को क्या दे, प्रीफरेंस दे। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट अगर वर्क से पहले है, ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, छोटा सा कंसेप्ट जो बता रहा हूं, जैसे सब्जेक्ट या कह सकते हैं डूअर, अगर ये वर्ब से पहले है, किससे पहले? वर्ब से पहले, तो इस टाइप का सेंटेंस कैसा होता है? एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव होता है। और अगर ऑब्जेक्ट या हम कह सकते हैं हमारा वर्ब, ये वर्ब से पहले आए, तो हम कह सकते हैं इस टाइप का सेंटेंस क्या होगा? पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव होगा। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्टिव की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट या डूअर से होती है, पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट या वर्ब से होती है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर वर्ब एक एक्शन होता है। क्या एक्शन को करने वाला हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो उसका डूअर है या नहीं है? इट मींस यहाँ पर अगर वो डूअर है, इन दैट कंडीशन इट विल बी द सब्जेक्ट। ओके, अदरवाइज इट विल बी ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास किस टाइप के आइडियाज या किस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ताकि हम एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस को क्या कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके, और पैसिव से एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर सके। ओके, लेट्स सी। अब देखिए, सपोज करो कि हमें एक्टिव से अपने पैसिव में क्या करना है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक्टिव हो गया, एक्टिव। अब इसमें एक्टिव में बात करने वाला हो सब्जेक्ट की, एक्टिव में बात करने वाला हो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन वर्ब मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, और आगे हमारे लिए भले से कुछ मिले, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हम करने वाले हैं। क्लियर है? पैसिव में इसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे? पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास किस तरीके से हमें ट्रांसफॉर्म करना है? ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, पैसिव। ठीक है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मिला फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हमें वर्ब मिली सेकंड नंबर पे, और ऑब्जेक्ट मिला हमें थर्ड नंबर पर। यही एलिमेंट हमारे लिए जरूरी है। करना क्या है? ध्यान रखें,
यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह हमारे लिए सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगी, देखिए आ गया। तो यहां पर एक्टिव में प्रीफरेंस मिल रहा था सब्जेक्ट को, पैसिव में प्रीफरेंस मिल रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, ये नेसेसरी होता है। अगर ये नहीं मिला, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं मैन वर्ब की। किसकी बात करते हैं? मैन वर्ब की। यहां पर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो ध्यान रखना थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वर्ब के बाद ध्यान रखना क्या करेंगे, अब हमें यूज करना है बाय का। इसका यूज करना है बाय। यहां पर मैं ध्यान देना, अदर प्रेपोजिशन भी आ सकते हैं, अदर प्रेपोजिशंस भी आ सकते हैं, अदर प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको ऑब्लिक करके मैंने लिख लिया, अदर प्रेपोजिशन भी हो सकते हैं। बाय मोस्टली लिखा जाता है, लेकिन कई जो वर्ब होती है उनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगा होता है, और उस फिक्स प्रेपोजिशन में हम जरूरी नहीं कि बाय लगाएं, बाय के अलावा और भी जो प्रेपोजिशन है उनका यूज ले सकते हैं। लेकिन कौन से प्रेपोजिशन होंगे उनके बारे में हम जब डिटेल से आपको बताएंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए, अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का काम था, या वर्ब हो गई वर्ब हमारे, ठीक है। यहाँ पर वर्ब का काम सेटल हो गया, और यहाँ पर अब हमारे पास जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। यानी कि ये चीज कहां पर चली गई? यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें चेंज करनी पड़ी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू में आ गया और सब्जेक्ट वन हमारे लास्ट में चला गया। वर्ब जो है, वर्ब का चेंज इस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन ऑलवेज हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। बाय या अदर प्रेपोजिशन का यूज जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू मैन वर्ब देखा जाएगा कि अगर फिक्स प्रेपोजिशन है तो वहाँ फिक्स प्रेपोजिशन का यूज होगा। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे नो आई, और इसको थर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया नॉन, लेकिन नॉन के साथ अगर बाय का यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, या नॉन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या होता है? टू, तो यहाँ बाय की जगह पर क्या आ जाएगा? टू का यूज हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, ओके। एंड इन व्हाट फॉर्मेट दैट वी हैव टू रीऑर्डर एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए, क्लियर है? ओके। अब हम बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। यहां पर अभी हमने जो कंसेप्ट देखा, एक कंसेप्ट हमने क्या देखा? ये देखा कि एक्टिव में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में था और पैसिव में वही सब्जेक्ट कहां चला गया? ऑब्जेक्ट में चला गया। अब बात करेंगे कि जब सब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, तो क्या उसमें कोई बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। और जब ऑब्जेक्ट अपने जगह से सब्जेक्ट वाली जगह पर आ जाएगा तो क्या कोई चेंज होगा? होगा। लेकिन बात करते हैं कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाए, उस कंडीशन में जब नाउन हो, नाउन का मतलब नाम हो, तो क्या नाम में चेंज होता है? नाम में कोई चेंज नहीं होता, चाहे भले वो सब्जेक्ट का काम करे चाहे ऑब्जेक्ट का काम करे। नाउन यानी कि जो नेम होता है उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में चेंज करने से किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता, ओके। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उसकी जगह प्रोनाउन हो, ठीक है। यानी कि बात करें, जैसे एक्टिव की बात करें कि नाउन है,
तो नाउन जो है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में, यहां पर नाउन है तो यहां पर भी नाउन हो जाएगा, यानी कि सेम रहेगा। क्या रहेगा? यानी कि ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आने वाला, सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन है तो यहां पर क्या प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या प्रोनाउन चेंज होगा? ये चेंज होगा, यहां पर सेम नहीं रहेगा, यहां पर सेम नहीं रहेगा, यहां पर चेंज होगा। इसका मतलब नाउन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, नाउन पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर हमें प्रोनाउन को पढ़ने की जरूरत है। प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रोनाउन हैं जो चेंज होंगे। हमने आपको अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर भी कई बार बताया कि जो प्रोनाउन होते हैं उनके काफी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे अब बात करें, प्रॉपर नाउन भी होता है जिसमें हम करते हैं किसकी बात? प्रॉपर नाउन के अंदर, यानी कि जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। नॉमिनेटिव केस जो होता है, पजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। इस तरीके से प्रोनाउन के बहुत सारे चेंज होते हैं। लेकिन हम मेनली बात करने वाले हैं कि वे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही काम करें, इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ही काम करें, ऐसे प्रोनाउन के हम बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अलावा अन्य किसी टाइप का या किसी दूसरे टाइप का प्रोनाउन अगर कवर अप होता है तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, उनमें हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की हो रही है। जो प्रोनाउन में चेंज आने वाला है वो किस टाइप का आने वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब प्रोनाउन की जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसकी बात करने वाले हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करने वाले हैं कि प्रोनाउन में किस टाइप का चेंज आने वाला है, ठीक है। यहां पर हम बात करें कि हमारे पास जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं, और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट में काम आने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, आप ध्यान दें, अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? आए, तो उसका चेंज ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्या हो जाएगा? मी में हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? मी में चेंज हुआ। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन को सब्जेक्ट में वापस चेंज करें तो क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा। क्लियर? वी की हम बात कर रहे हैं, वी को अगर हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। और अस को वापस हम वी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ठीक है। अस को वापस सब्जेक्ट में चेंज करें तो वी हो जाएगा। चलो, ये तो दोनों थे फर्स्ट पर्सन वाले बात। चलो, सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का चेंज भले ही ऑब्जेक्ट में हो, यू का चेंज भले ही ऑब्जेक्ट में हो या वापस ऑब्जेक्ट के यू का चेंज सब्जेक्ट में हो, इन केस यहाँ पर हम दोनों में यू का ही यूज करेंगे। यहाँ पर यू जो है यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये वाला यू यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, दिखने में दोनों सेम है। ही की बात करें, यहाँ पर इसका चेंज हो गया हिम, और वापस यू का जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया? यहाँ पर ही हो गया। क्लियर? सी की हमने बात की, ओके, तो यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया? हर, और हर का वापस क्या कर दिया? सी कर दिया। इसी तरीके से इट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इट होता है और वापस सब्जेक्ट में आने पर भी इट होता है, ठीक है। दे की हम बात करने वाले हैं। दे में यहाँ पर इसका चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में जाने के बाद देन, और देन के बाद वापस जब इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसका चेंज हो जाएगा दे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट में इस फॉर्म में रहेंगे और इन्हीं सब्जेक्ट का यूज अगर आपने
क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इनको याद रखना है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और बी का सब्जेक्ट आई होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी होता है। तो इस प्रोनाउन की जो टेबल को आप जो है अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर ले, बना ले, सेम एज इट इज यहाँ पर नोट कर ले जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे टेंस के चेंज के बारे में, जो वर्ब की चेंज हम बता रहे थे, ठीक है, चेंज ऑफ वर्ब कह सकते हैं, चेंज ऑफ टेंस कह सकते हैं। तो चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर टेंस की फॉर्म में चेंज होता है मेरे, चेंज ऑफ, ठीक है ना, चेंज ऑफ फॉर्म्स इन टेंस, ठीक है, चेंज ऑफ फॉर्म्स इन टेंस। वर्ब की फॉर्म में हम वर्ब की टेंस की वर्ब के बारे में बात कर सकते हैं, चेंज ऑफ वर्ब्स इन टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर टेंस के अंदर जो वर्ब का चेंज है उसमें किस तरीके से हम बदलाव करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम जो सॉरी एक कॉलम जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, कॉलम, और यहाँ इस कॉलम में बात करने वाले हैं एक्टिव में वर्ब क्या होगी और पैसिव में वर्ब क्या होगी। स्ट्रक्चर सेम रहेगा किसी भी टेंस का, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वो सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब जो है उसमें किस टाइप का चेंज आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो एस या ईएस भी ऐड होता है, कई बार आपको बता दिया। हाँ, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो वहां पर डू और डज का यूज करते हैं, और इंटरोगेटिव है तो भी डू डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो डू डज का यूज हो जाए, फर्स्ट फॉर्म हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका चेंज और किस तरीके से करेंगे बहुत इजी है, कुछ भी आए दोनों में से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का। सेकंड इज दैट यहाँ पर हम बात करें पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का सिंपल हो गया, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इज एम आर आता है, ओके। उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करें, यहाँ पर भी इज एम आर, यहाँ पर भी इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो एक्टिव है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव वॉइस है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखें। इसी टाइप के कंसेप्ट मैंने आपको कई बार टेंस में भी बताई है कि अगर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस का होता है, और ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है अगर थर्ड फॉर्म लगती है, और आईएनजी फॉर्म लगती है तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन एक्टिव का है। यहाँ पर अगर इज एम आर आ जाए तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, तो इज एम आर यहाँ पर देख लीजिए आईएनजी फॉर्म है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। जब भी आपको आईएनजी फॉर्म नजर आए बीइंग लगा दीजिए, क्लियर है। और उसके बाद हम क्या यूज थर्ड फॉर्म का ही करेंगे, हमेशा वो थर्ड फॉर्म ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हैजल की, हैजल प्लस थर्ड फॉर्म की बात करने वाले एक्टिव है, लेकिन अगर हैजल के साथ हमने बीइंग का यूज किया, किसका यूज किया, बीइंग का यूज किया, क्योंकि जब भी आपको हैव की फॉर्म मिले, हैव की फॉर्म मिले, चाहे हैज मिले, देखो हैव की फॉर्म हैज भी होती है सिंगुलर में, हैव की फॉर्म हैड भी होती है पास्ट में, ठीक है, सेकंड फॉर्म में। इट मींस ध्यान रखना है उसमें अगर हैव की फॉर्म है, चाहे भले शैल हो चाहे विल हैव, उसमें भी हैव है, इट मींस वहां पे हैव की फॉर्म होने पर बीइंग का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हैजल प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब ये प्रेजेंट के हमारे पास तीन टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे, बताएंगे आपको। उसके बाद पास्ट के सिंपल की बात करते हैं। पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, अदरवाइज सेंटेंस नेगेटिव हो
या इंटेरोगेटिव हो तो वहाँ डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि डू डज और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो कैसे चेंज करें? तो यहाँ पर बोझ वर्ग देखो, फर्स्ट फॉर्म की इज एम आर में हो गया और सेकंड फॉर्म की तो बोझ वर्ग हो गया। चाहे डू डज है तो इज एम आर में हो गया, डिड है तो बाज वर्ग में हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया, क्लियर है? हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं करेंगे ये हमारे पास पास्ट का सिंपल हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस में बोझ वर्ग का यूज हमने किया, बोझ वर्ग के बाद हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया, एक्टिव हो गए। ध्यान रखना, बोझ वर्ग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव, बोझ वर्ग प्लस आईएनजी फॉर्म एक्टिव। ठीक है, अब इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बोझ वर्ग प्लस आईएनजी फॉर्म यहां पर दिखाई दे रहा है, बी का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया यहां पर। क्लियर? ओके, पास्ट के परफेक्ट की हम बात करने वाले हैं। पास्ट के परफेक्ट में हैड आ गया प्लस थर्ड फॉर्म आ गया। अभी मैंने बताया था हैव की फॉर्म आने पर, हैव हैड की पास्ट फॉर्म होती है, बीन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? बीन का, और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर है? पास्ट हो गया। तो तीन टेंस हमारे प्रेजेंट के हुए, तीन पास्ट के हुए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता। अब बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में शैल विल का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वैसे भी मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। जब भी आपको मॉडल हेल्पिंग हो मिले, कैसी मॉडल हेल्पिंग हो, शैल विल भी मॉडल, यहां पर आप इसमें क्या लगाएंगे? बी का यूज कीजिए। जब भी मॉडल मिले बी लगा दीजिए और मॉडल के साथ बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर के कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसलिए ध्यान रखें। हमें अगर शैल हैव या विल हैव मिले और उसके बाद थर्ड फॉर्म मिले, इट मींस ये फ्यूचर का परफेक्ट है। फ्यूचर के परफेक्ट आने पर देखो हैव आया, हैव की फॉर्म आई। अब मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे, शैल हैव हो या विल हैव। ठीक है, उसके बाद हमने बीन का यूज कर लिया, उसके बाद ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कुल जो है 8 टेंसेस का चेंज होता है। कितने टेंसों का? 8 टेंसों का चेंज होता है। इसके अलावा अदर क्या हो सकता है? देखिए, ये तो टेंस हो गए। अदर में देखिए, अगर आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिले, जैसे मैंने सेल्फ बताया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब मिले, मॉडल मिले, उसके बाद ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म। ऐसी वो इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या कर देना? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड कर देना बी और उसमें लगा देना थर्ड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर आपको क्या मिले? इज एम आर, ठीक है, इज एम आर मिले या फिर क्या मिले? वॉज वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिले? टू मिले और उसके बाद क्या मिले? फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर वॉज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मिले, तो ऐसे में क्या कर देना? इज एम आर वॉज वर्ब, उसके बाद जो टू है उसके बाद बी ऐड कर देना और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देना। ठीक है, क्या ऐड कर देना? थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद देखिए, अगर आपको इज एम आर मिले, वॉज वर्ब मिले, ठीक है, यहां पर आपको क्या मिले? गोइंग टू मिले, क्या मिले? गोइंग। उसके बाद आपको क्या मिले? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है? इज एम आर, उसके बाद आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, उसके बाद आपको जो गोइंग टू आपने लिखा है उस गोइंग टू के बाद बी का यूज कीजिए और उसके बाद आप जो है उसके आगे थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। क्लियर है? हाँ, नहीं दिख रहा? अब आप देख सकते हैं इसको, जो मैंने अभी नोट करवाया है।
इसको देख सकते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, इज एम आर वॉज पर। उसके बाद गोइंग टू का यूज किया आपने, फर्स्ट फॉर्म आया इज एम आर वॉज पर प्लस गोइंग टू प्लस क्या लगाना है, बी एड कर देना है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट, तो आज हमने चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में यहाँ पे आपको बताया, और साथ में हमने चेंज ऑफ वर्ब के बारे में आप बताया यहाँ पर, ठीक है। और कल जो है हम टेंस के बारे में या उसके एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप से हमें उसको चेंज करना है। और इसके अलावा मिसलेनियस रूल, यानी कि अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव टाइप का आ जाए, सेंटेंस अगर नेगेटिव टाइप का आ जाए, सेंटेंस अगर साथ में हमारे पास इंपेरेटिव टाइप का हो, तो हम उनका चेंज किस तरीके से कर सकते हैं। सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी के चेंजेस के बारे में जानने के लिए हम जो है कंटिन्यूस अपनी क्लास को रेगुलर अगर देखते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। आई होप दैट यू विल रिवाइज ऑल दैट विच आई हैव टोल्ड यू। ओके, एंड थैंक्स, गुड बाय।